बच्ची कमला नेहरू की है। वो 3 वर्ष की है, जो बोल नहीं सकती अच्छे तरीके से। वो मिसिंग है। हम लोग ने उस बच्चे को पहचान किया, उस लड़के को पहचान किया कि इस लड़का कौन है, आखिर बच्ची को ले गए। अभी तक जो उनका स्टेटमेंट है काफ़ी चेंज हुआ है। उन्होंने आपराधिक इतिहास है, जो दोनों पकड़े गए हैं उनका आपराधिक इतिहास बोल कर रहा है। राजधानी पटना में पुलिस पे हमले की वारदात एक बार फिर सामने आई है। ताजा मामला कोतवाली थाना अंतर्गत कमला नेहरू नगर का है, जहां पर की एक बच्ची के अगवा होने की वारदात के सिलसिले में पटना पुलिस कमला नेहरू नगर में एक व्यक्ति से पूछताछ के लिए जाती है। उसी दौरान पटना पुलिस पर पथराव कर दिया जाता है, जिसके पश्चात 2 से 3 पुलिसकर्मी उसमें चोटिल हो जाते हैं। चोटिल होने के पश्चात उनकी इलाज निजी नर्सिंग होम में करवाई जाती है। हालांकि कोतवाली डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने साफ तरीके से कहा है कि बीते 8 तारीख को कमला नेहरू नगर से एक 3 साल की मासूम बच्ची की अगवा होने की एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके पश्चात एक टीम गठन किया गया था और इसकी खोजबीन में पटना पुलिस लगी हुई थी, जिसमें अहम सुराग एक चमन्नी नाम के व्यक्ति को पटना पुलिस पूछताछ के लिए गई थी। उसी दौरान चमन्नी के परिवारों के द्वारा चोर चोर कह करके पुलिस पे ही पथराव कर दिया जाता है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद। जा देखें। देखिए, 3 दिन पहले एक मामले आए हैं, जिसका कि घटना हम लोगों का 2 दिन परसों प्रतिबंधित हुआ है कि एक बच्ची कमला नेहरू की है। वो 3 वर्ष की है, जो बोल नहीं सकती अच्छे तरीके से। वो मिसिंग है। तो उनके परिजन से हमने मिला, तो परिजन से मिलने के बाद हम लोगों को ये जानकारी मिली कि वो बच्ची रास्ते में कहीं घूम रही थी और उसी क्रम में से उनकी बच्ची मिसिंग हुई है। तो हम लोगों ने, चूँकि ये मामला काफ़ी गंभीर है, छोटी सी बच्ची जो बोल भी नहीं सकती है, वो 3 साल की ही महज हुई है अभी, और उस बच्ची को ट्रेस किया जाए। और ट्रेस करने के लिए जो सभी विंग हो सकते हैं, हमारे टेक्निकल विंग हो सकते हैं, जिसका कि हम लोगों ने लगाया। और उस लगाने के क्रम में एक चीज़ पता चला कि एक लड़का जो कि यंग है, टॉल है, और उसने इस बच्ची के साथ जाते हुए दिखा है। तो हम लोग ने उस बच्चे को पहचान किया, उस लड़के को पहचान किया कि इस लड़का कौन है, आखिर बच्ची को ले गया है। तो उस लड़के को पहचान करते हम लोग ने उसकी पहचान करके उसकी गिरफ्तारी कल कर लिया। कल जब उसको हम लोग डिटेन किया, डिटेन करने के बाद उसके निशानदेही पर एक व्यक्ति और डिटेन किया गया। तो जानकारी यह मिली कि कमला नेहरू में उनके नशे का कुछ के लिए वो आए थे, और उसी क्रम में उन्होंने उस बच्ची को कहा था कि कहीं पर चलो, चॉकलेट देंगे, बिस्किट देंगे, ऐसा करके फिर बहला फुसला करके बच्ची को उन्होंने ले जाने का प्रयास किया। उसी क्रम में बच्ची चली गई, और उसको बच्ची अभी तक मिसिंग है। बच्ची अभी तक हम लोग पास बरामद नहीं हो पाए। हालांकि ये लोगों ने अपने कन्फेस भी किया है, और उसने कहा कहीं हमने छिपा दिया। हालांकि उस आधार पर हम लोगों ने रेड कर रहे हैं। अभी तक जो उनका स्टेटमेंट है काफ़ी चेंज हुआ है। उन्होंने आपराधिक इतिहास है, जो दोनों पकड़े गए हैं उनका आपराधिक इतिहास बोल कर रहा है। तो इसी आधार पर कल रात्रि में कोतवाली थाना के द्वारा एक समेकित रेड किया गया, जिसमें कि बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली थाना की पूरी टीम लगी थी। और जा कर के वहाँ नशे के खिलाफ, नशा में जो भी स्मैक का शिकायत आती है, या फिर अन्य चीज़ें जिसके माध्यम जो सोल्यूशन वगैरह सूंघने की, या अन्य चीज़ें जिससे कि लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, तो उनके लिए पुलिस समेकित होकर के वहाँ रेड का प्लान किया। साथ ही कुछ और अन्य व्यक्ति ऐसे भी रहे जो कि फरार हैं कई मामलों में, तो उसकी भी तलाशी और गिरफ्तारी के लिए प्रयास करने के लिए रात्रि रेड किया गया। उसी रेड करने क्रम में जैसे पुलिस पहुंचती है, तो कमला नेहरू में ही कुछ महिलाएं, कुछ लोग यह ज़ोर से बोलने लगे कि ये चोर आ गया है, चोर आ गया, इस टाइप का। और उसके आधार पर उन लोगों ने इकल्ला सीधा जुट के पथरा उथरा ढेला वाला फेंकने का, जो आसपास में रहा होगा उसके लिए फेंकने का लिए प्रयास किया, बिना जाने हुए कि सच क्या है। इसमें 2 बातें स्पष्ट अभी तक हुई है कि जो अपराधकर्मी रहे हैं इसमें, जो घटना में संलिप्त हैं, जिनको गिरफ्तारी के लिए पुलिस जा रही थी, तो कहीं न कहीं उनकी एक संलिप्तता है, उनकी एक प्लान रही होगी, जो कि मोटिवेट कहीं न कहीं संभव कर पाए हैं लोगों को, और उससे पुलिस को ये चीज़ें फेस करना पड़ा। हालांकि इसमें पुलिस अपनी एहतियातन तौर पर उन्होंने यही देखा कि अपने आप को बताया कि मैं पुलिस हूँ, सभी लोग यूनिफॉर्म में थे। फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करके वापस हो गई। आज हम लोगों ने यह चीज़ें जो उसकी सत्यापन कर रहे हैं, कौन कौन व्यक्ति ऐसे रहे हैं जिन्होंने पुलिस को यह देख करके भी उन्हें चोर कह करके उन्होंने फैलाने का प्रयास किया, उनकी सभी लोगों का हम लोग सत्यापन कर लेते हैं। उनके नाम पर एफआईआर की जाएगी, और एफआईआर के लिए थानाध्यक्ष उस पर आगे की प्लानिंग कर रहे हैं।
उसको प्रॉपर सत्यापन करने के बाद जो भी लोग रहें सब पर कार्रवाई ठोस की जाएगी। साथ ही महिला रहें या पुरुष रहें, मैंने एक स्पष्ट कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि इस घटना में इन्वॉल्व हैं, ये मेरा मानना है कि ये जानबूझ प्लानिंग है, तो स्पष्ट रूप से इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? पुलिसकर्मी के घायल की सूचना तो अभी तक नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया कि ढेला फेंका है लोग, तो इधर उधर लोगों को लगता है, इसमें से घायल होने की कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ कि पुलिस वहाँ प्रेजेंट है और अपने यूनिफॉर्म में है, पुलिस अपने काम कर रही है रात्रि में, तो उस पर ये मैसेज देना कि ये चोर है, ये चीज़ें हैं, तो ये पटना कोतवाली के बिल्कुल पास में है और शहर में इस तरह से घटना होगा तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। सर, ये चवनिया था, ठनिया उसे छुड़ाने आया था, इस तरीके का माहौल क्रिएट किया, ये आपका सूचना हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने पुलिस नहीं, आपके पास जो इनपुट्स है वो एक हो सकता है, हम उसको सत्यापन कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि हम लोगों ने के पास कुछ लोगों का नाम था जिनके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई करने के लिए गए थे। साथ ही जो मैंने बताया कि बच्चा जो मिसिंग हुआ है, कहीं न कहीं जो बच्चे को ले जाने के लिए काम कर रहे थे वो भी एक स्मैकियर रहे हैं। वो चंदमारी रोड के है, जो कि जक्कनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति है, तो कहीं न कहीं नशे में आदी है और उसी कारण से ये कहीं न कहीं गलत काम करने के लिए भी पहुंच चुके हैं। हॉस्पिटल में बताया कि 2 पुलिसकर्मी जख्मी हालत में आए थे, उनका ट्रीटमेंट। देखिए, ऐसा रिपोर्टिंग हमारे पास ऐसा भी नहीं है। थाने में आप थाना प्रभारी ने भी इस पर स्पष्ट किया है। 2 चीज़ें तो स्पष्ट है कि जो रात्रि में पथराव किया है लोग, महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ लोग छत पर भी चढ़ करके पथराव किया है। तो पथराव किया है तो उसके क्रम में किन्हीं को चोटें आई होंगी। कुछ लोगों को ऐसी तो होता ही है, जब कोई पत्थर फेंकेगा तो चोट तो लगेगा ही लगेगा, तो उसी कारण से ही हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, चाहे जितना भी लोग हैं, सब लोगों का पहचान कर रहे हैं। सबका पहचान करने के बाद सब पर कार्रवाई की जाएगी। हिरासत में ये लड़कों का नाम था? 2 लड़के जो हिरासत में हैं, खास करके बच्चा को ये करने के लिए मिसिंग मामले में, उसमें से एक का नाम है मनोज कुमार, पिताजी का नाम राम बाबू दास, बुद्धनगर रोड नंबर 1 पोस्टल पार्क। दूसरा सूरज साव, पिताजी का नाम सत्यनारायण प्रसाद, चंदमारी रोड। ये दोनों व्यक्ति का आपराधिक इतिहास है, पहले इन्होंने जेल जा चुके हैं। वैसे लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो निकट भविष्य में भी इस तरह के कार्य करने से परहेज करेंगे? देखिए, सरकार कानून बनाती है इसलिए कि उसका पालन किया जाए, और पुलिस जाती है अपना प्रेजेंस इसलिए देती है कि इसको कानून का पालन कराने के लिए, यह व्यक्ति क्राइम किया हो उस गिरफ्तारी के लिए। अगर उसमें कोई व्यक्ति जिसको गिरफ्तारी के लिए पुलिस जाती है, उसमें यदि कोई व्यक्ति उसको व्यवधान करे और जानबूझ हिंड्रेंस पैदा करे, तो वो खुद एक क्राइम है। तो वो एक क्राइम अगेन क्राइम होती है, तो उस पर कार्रवाई, ठोस कार्रवाई अपेक्षित है, उस कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि पटना लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने साफ तरीके से 2 वांछित अपराधियों को देर रात पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र इलाके हुई है। कमला नेहरू नगर स्थित स्लम बस्ती में पकड़ने गई पुलिस टीम पर दर्जनों महिलाओं ने एफआईआर दर्ज करके महिला और इस घटना में कई पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं पर बिना अपराधी को गिरफ्तार किए हुए पुलिस टीम बेरंग वापस लौट आई। बची थी उसके जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ कहा है कि पुलिस पर हमला करने वाले महिलाओं के साथ साथ अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उस इलाके में अपराधियों का साथ देने वाले लोगों पर पटना पुलिस की टीम मुकम्मल